अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल MBBS एंड BDS लेक्चर्स। आज हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी का, ड्रग्स यूज़ इन ट्यूबरकुलोसिस। इसमें जो हमारा टॉपिक आउटलाइन है वो है डिफिनेशन, ड्रग्स क्लासिफिकेशन, ईच ड्रग डिटेल। हर ड्रग के हम क्या पढ़ेंगे? डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्यूबरकुलोसिस की डिफिनेशन से। डिफिनेशन क्या है? ये एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। यानी ये क्या, ये एक क्रोनिक डिजीज़ है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। ग्रेनुलोमेटस मतलब इसमें ग्रेनुलोमा बनता है, और किसकी वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो TB है उसकी वजह से होता है। इट इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी ग्रेनुलोमेटस डिजीज काज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आउटलाइन में है वो है ड्रग्स क्लासिफिकेशन। अब जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं ट्यूबरकुलोसिस में, उसकी क्लासिफिकेशन, उसको हम दो में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स, सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स। अब जो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स है, ये पेशेंट को शुरू में हम क्या देंगे? फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स देंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स की इफिकेसी ज़्यादा है, इसकी टॉक्सिसिटी कम है और इसके एडवर्स इफेक्ट भी कम है। दूसरे नंबर पर है सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग। सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स की इफिकेसी कम है, टॉक्सिसिटी ज़्यादा है, एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा है, यानी फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग की बिल्कुल अपोजिट है। अब शुरू में हम पेशेंट को क्या देंगे? फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स देंगे। लेकिन अगर फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स इनइफेक्टिव हुए, पेशेंट ने उसको रिस्पॉन्स नहीं शो किया, तो फिर हम मजबूर होकर क्या देंगे? सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स देंगे। लेकिन कंपेयर करें, अच्छे कौन से ड्रग्स है? फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग। क्यों? इफिकेसी ज़्यादा, टॉक्सिसिटी कम, एडवर्स इफेक्ट कम। लेकिन सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग की इफिकेसी कम, टॉक्सिसिटी ज़्यादा और एडवर्स इफेक्ट भी ज़्यादा। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग में कौन कौन से आते हैं और सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स में कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग में हमारे साथ 5 ड्रग्स आते हैं। सबसे पहला है पैराजिनामाइड, दूसरा है रिफाम्फिसिन या रिफाम्फिन, तीसरा है आइसोनियाजिड, चौथा है इथम्ब्यूटोल, पांचवा है स्ट्रिप्टोमाइसिन। ये 5 ड्रग हुए फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग। सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग में इसमें 3 आते हैं, मैक्रोलाइड्स, क्यूनोलोन्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड। ये तीनों क्या है? एंटीबायोटिक्स के ग्रुप हैं। अब मैक्रोलाइड्स में कौन से आते हैं? क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, आखिर में क्या होगा? थ्रोमाइसिन होगा। दूसरा है क्यूनोलोन्स, इसमें कौन से आते हैं? सिफ्रोफ्लोक्सेसिन, ओफ्लोक्सेसिन जो O में लिखा है, लिवोफ्लोक्सेसिन जो L में लिखा है। तीसरे नंबर पर है अमाइनोग्लाइकोसाइड। अमाइनोग्लाइकोसाइड में कौन से आते हैं? एमिकासिन, ये हम IV देते हैं यानी इंट्रावेस्कुलर देते हैं, बाकी तो हम ओरली देते हैं। तो ये हमारे साथ सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग में जो 3 आते हैं, मैक्रोलाइड्स, क्यूनोलोन्स और अमाइनोग्लाइकोसाइड, ये हमने पढ़ लिया। अब डिफिनेशन पढ़ा, ड्रग क्लासिफिकेशन पढ़ा, बे ईच ड्रग डिटेल। अब हर ड्रग के हम डिटेल पढ़ेंगे। अब हर ड्रग की डिटेल में हम क्या पढ़ेंगे? जो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है उसका जो पैराजिनामाइड है, रिफाम्फिसिन है, आइसोनियाजिड है, इथम्ब्यूटोल है, ये तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन है फर्स्ट लाइन में और सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग, इनके सिर्फ हम नाम याद करेंगे क्योंकि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। और इनकी डिटेल, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स पोर्शन है फार्माकोलॉजी का, उस पर कंप्लीट मैं वीडियो बनाकर अपने चैनल पे अपलोड करूंगा,
कि मैक्रोलाइड की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट उसमें कौन कौन से आते हैं, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो तो वहाँ से आप पढ़ ले। इधर सिर्फ नाम याद होना चाहिए, क्योंकि अक्सर वाइवा में एग्ज़ाम में भी जो इम्पोर्टेंट है वो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग इम्पोर्टेंट है, सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ नाम तक याद रखें। अब फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग में हम 4 को डिटेल में पढ़ेंगे: आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, एथम्ब्यूटोल। अब यहाँ सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आइसोनियाजिड से। क्यों आइसोनियाजिड से हम स्टार्ट करते हैं, पैराजिनामाइड से क्यों स्टार्ट नहीं करते हैं, रिफाम्पिसिन से? उसका एक वजह है। सबसे पहले हम आइसोनियाजिड से स्टार्ट करेंगे, उसकी कुछ अब तरतीब हमारा क्या होगा, ये जो 4 ड्रग्स हैं इसकी सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे, फिर हर ड्रग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, फिर हर ड्रग की एडवर्स इफेक्ट पढ़ेंगे, फिर हर ड्रग की कंट्रा इंडिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले आइसोनियाजिड से हम स्टार्ट करते हैं। आइसोनियाजिड को हमने सबसे पहले पढ़ना इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि मेरा जो टीचर था जिसने हमें पढ़ाया वो क्या कहता था कि आइसोनियाजिड क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रग्स। क्या है? मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रग है। क्यों मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रग है? यानी जो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग में जो 4 के 4 ड्रग है उसमें सबसे ब्यूटीफुल ड्रग कौन सा है? आइसोनियाजिड। क्यों? क्योंकि हर चीज़ जो ब्यूटीफुल है वो अपने खूबियों की वजह से ब्यूटीफुल है। इसमें क्या खूबी है? इसमें यह खूबी है कि ये वर्क एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों जगह पर यह काम करता है, और ये अल्कलाइन मीडियम में भी काम करता है और एसिडिक मीडियम में भी काम करता है। क्या है? इट वर्क बोथ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। नंबर 2 क्या है? इट वर्क इन बोथ एसिडिक एंड अल्कलाइन मीडियम। क्या मतलब है कि अगर बैक्टीरिया हमारे बॉडी के सेल के बाहर हो उसको भी मारेगा, अगर अंदर हो भी मारेगा। मतलब आउटसाइड एक्स्ट्रा सेलुलर भी काम करता है, इंट्रा सेलुलर भी काम करता है। नंबर 2, ये अल्कलाइन मीडियम में भी काम करता है, ये एसिडिक मीडियम में भी काम करता है। क्या मतलब? सेल के आउटसाइड हमेशा अल्कलाइन मीडियम होता है, सेल के इनसाइड हमेशा एसिडिक मीडियम होता है। तो इसलिए क्या है? आइसोनियाजिड मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रग है। ये तो हमने उसकी कुछ बातें पढ़ी, इंपॉर्टेंट बातें। अब हम आते हैं इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसमें एक यूनिक फैटी एसिड है जिसको माइकोलिक एसिड कहते हैं। उसकी सिंथेसिस को ये क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट इनहिबिट माइकोलिक एसिड सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। ये बैक्टीरिया का सेल वॉल है, ये ब्लू से जो मैंने शो किया है, रेड में क्या है? यूनिक फैटी एसिड है माइकोलिक एसिड, उसकी सिंथेसिस को ये क्या करता है? इनहिबिट करता है। ये तो हुआ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तीसरे नंबर पर है एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट इसकी 6 हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस। इस ड्रग के खिलाफ बैक्टीरिया क्या बना देता है? रेजिस्टेंस बना देता है। दूसरा क्या है? इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का एडवर्स इफेक्ट क्या है? ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है? स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है? SLE होता है, सिस्टमेटिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस। ये वो कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी की तमाम जो कनेक्टिव टिश्यू है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं SLE में, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम अपने बॉडी के खिलाफ ऑटो इम्यून एक्टिविटी स्टार्ट करता है, तो SLE। तीसरा क्या है? तीसरा एडवर्स इफेक्ट क्या है? CNS टॉक्सिसिटी ये करता है, मतलब डिप्रेशन करता है, साइकोसिस करता है। चौथा जो इसका एडवर्स इफेक्ट है GIT में है, वही नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन। पांचवा जो इसका एडवर्स इफेक्ट है वो है टिनाइटस। टिनाइटस क्या है? कानों में सीटियाँ बजना, रिंगिंग इन द ईयर। और छठे नंबर पर ये क्या करता है? लिवर डैमेज करता है,
लिवर का एडवर्स इफेक्ट। तो ये हुआ इसका एडवर्स इफेक्ट। चौथे नंबर पर है कंट्राइंडिकेशन। याद रखना है कंट्राइंडिकेशन तमाम जो ड्रग्स यूज होते हैं टीबी में उसकी दो कंट्राइंडिकेशन याद रखना है, एक हार्ट डिजीज, दूसरा लिवर डिजीज। तो कंट्राइंडिकेशन क्या है? हार्ट डिजीज और लिवर डिजीज। तो ये हमने आइसोनियाजिड की इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा, एडवर्स इफेक्ट पढ़ा और कंट्राइंडिकेशन पढ़ा। नेक्स्ट हम आते हैं रिफाम्पिसिन या उसको कहते हैं रिफाम्पिन। इसकी इंपॉर्टेंट बातें क्या है? वही हमारे सर कहता था कि ये क्या है? सेकेंड मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रग। वो क्या था? आइसोनियाजिड मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रग, लेकिन ये क्या है? ये सेकेंड मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रग। क्यों? वो हम जानेंगे कि सेकेंड नंबर पर क्यों रखा है। ये भी बोथ इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर वर्क करता है, बोथ इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर वर्क करता है, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल क्यों नहीं है? क्यों सेकंड नंबर पर आया है? क्योंकि ये ड्रग इंटरेक्शन करता है, खास करके डाइजोक्सिन के साथ, यानी दूसरों ड्रग के साथ लिवर में क्या करता है? इंटरेक्शन करता है, खास करके डाइजोक्सिन के साथ। इसलिए इसको सेकेंड मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रग कहते हैं। लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल क्यों कहते हैं? क्योंकि इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों काम करता है। ये हुआ इसकी इंपॉर्टेंट बात है। अब ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका बहुत सिंपल है। बैक्टीरिया की जो डीएनए से आरएनए बनता है, उस आरएनए सिंथेसिस को ये क्या करता है? इनहिबिट करता है। इट इनहिबिट बैक्टीरिया आरएनए सिंथेसिस। ये डीएनए है, यहाँ से आरएनए बनेगा, जो मैंने कट का निशान लगाया ब्लैक से, मतलब उसको ये इनहिबिट करता है। तीसरे नंबर पर आते हैं इसकी एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट क्या है? रिफाम्पिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। इसकी जो एडवर्स इफेक्ट है, बस सिंड्रोम याद रखना। ये रिस्पायरेटरी सिंड्रोम करता है, ये क्यूटिनस सिंड्रोम करता है, ये फ्लू सिंड्रोम करता है, और उसके अलावा ये ऑरेंज रेड यूरिन करता है, और उसके बाद ये रेनल फेल्योर करता है। अब ये सिंड्रोम क्या है? रिस्पायरेटरी सिंड्रोम क्या है? कि ब्रीथलेसनेस होगी, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा क्यूटेनियस सिंड्रोम में क्या है? ये रेड और वाटरी आई, अगर आपका वो रेड आई हो और वाटरी आई हो तो इसे क्या कहते हैं? क्यूटेनियस सिंड्रोम। तीसरा है फ्लू सिंड्रोम। फ्लू सिंड्रोम में क्या है? फ्लू जुकाम की तरह सिम्टम्स होंगे और फीवर होगा। चौथा है ऑरेंज रेड यूरिन होंगे, और पांचवा क्या है? रेनल फेल्योर। तो ये इसके हुए एडवर्स इफेक्ट। चौथे नंबर पर कंट्राइंडिकेशन सेम उसी तरह, हार्ट डिजीज, लिवर डिजीज। ये हमारे साथ हुआ रिफाम्पिसिन या रिफाम्पिसिन। नेक्स्ट हमारे साथ है पायराजिनामाइड। जो पायराजिनामाइड है ये सिर्फ इनसाइड द सेल काम करता है, इसलिए हम इसको ब्यूटीफुल ड्रग तो नहीं कहेंगे। क्योंकि ब्यूटीफुल किस ड्रग कहते हैं? जो इनसाइड और आउटसाइड दोनों पे काम करता है। जैसे कि आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन ब्यूटीफुल ड्रग थे क्योंकि इनसाइड और आउटसाइड सेल दोनों काम करते थे। लेकिन पायराजिनामाइड क्या है? ये इनसाइड सेल काम करता है। मतलब इनसाइड सेल कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। इट वर्क इन एसिडिक मीडियम, इट वर्क इनसाइड ऑफ सेल। ये हुआ पायराजिनामाइड की इंपॉर्टेंट बात है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका बहुत दिलचस्प है। ये क्या करता है? पायराजिनामाइड जो है, जब हम पायराजिनामाइड लेते हैं तो ये जाएगा बैक्टीरिया की सेल में एंटर होगा, और वहाँ पायराजिनामाइड क्या रिलीज करेगा? पायराजिनामाइड पहला स्टेप जो 1 मैंने लिखा है, पहले स्टेप में क्या है? पायराजिनामाइड सेल में एंटर होगा। दूसरे स्टेप में क्या है? ये पायराजोनिक एसिड रिलीज करेगा। पायराजिनामाइड जो ड्रग है ये पायराजिनोइक एसिड रिलीज करेगा। तीसरे नंबर पर वो जो पायराजिनोइक एसिड है, बैक्टीरिया सेल का जो ट्रांसपोर्ट है, जो बाहर से फूड इनसाइड आता है रिसेप्टर से, उसको ये ब्लॉक कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। तो जब बैक्टीरिया की इनसाइड द सेल खुराक नहीं आएगा, ट्रांसपोर्ट नहीं आएगा, तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा, किल हो जाएगा। ये क्या करता है? पायराजिनामाइड, पहले स्टेप में पायराजिनामाइड एंटर हुआ, दूसरे स्टेप में रिलीज पायराजिनोइक एसिड, और
तीसरे स्टेप में क्या है, डिस्टर्ब सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को ये क्या करेगा, तीसरे में जो मैंने शो किया है ये मेम्ब्रेन सेल ट्रांसपोर्ट को डिस्टर्ब करेगा। यहाँ जो ब्लू में मैंने दिखाया है वो फूड मटेरियल है और रेड में क्या है, सेल है, सेल से ट्रांसपोर्ट होते हैं, लेकिन जो कट का निशान मैंने लगाया है क्या है, ये उसको रोक लेता है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ। एडवर्स इफेक्ट क्या है, सेम लाइक आइसोनियाजिड। तो ये चीज़ें हमने लास्ट में जब हम टॉपिक के वाइवा क्वेश्चन के लिहाज से फिर हम इसको याद करेंगे। याद रखना आइसोनियाजिड और पायराजिनामाइड की जो एडवर्स इफेक्ट है वो क्या है, सेम है। उसी तरह ये भी रेजिस्टेंस करता है, उसी तरह ये भी इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, GIT एडवर्स इफेक्ट लिवर उसी तरह। लास्ट पे है इसकी कंट्राइंडिकेशन। कंट्राइंडिकेशन क्या है, लिवर डिजीज करता है, और यानी लिवर डिजीज और हार्ट डिजीज में ये क्या है, कंट्रा इंडिकेटेड है। चौथा हमारे साथ है एथम्बुटोल। एथम्बुटोल जो है ये वो ड्रग है जो हम इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये वो ड्रग है जो हम दूसरे ड्रग्स के साथ यूज़ करते हैं। किस लिए, दूसरे ड्रग के साथ हम देते हैं ताकि, यानी कम्बिनेशन में देते हैं ताकि बैक्टीरिया का फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग के खिलाफ जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाए। यूज्ड विद अदर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग टू रिड्यूस ड्रग रेजिस्टेंस। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात थी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एथम्बुटोल का सेम है जैसे कि आइसोनियाजिड का। ये भी क्या करता है, ये भी माइकोलिक एसिड सिंथेसिस जो है, यहाँ जो हमने पढ़ा माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को, ये भी क्या करता है, इनहिबिट करता है। इट इनहिबिट माइकोलिक एसिड सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। एडवर्स इफेक्ट क्या है एथम्बुटोल का, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस करता है और हाइपर सेंसिटिविटी करता है। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस का क्या मतलब है कि इस बंदे को रेड और ग्रीन कलर दिखाई नहीं देंगे। और दूसरा क्या करता है, हाइपर सेंसिटिविटी करता है। चौथे नंबर पर क्या है, कंट्राइंडिकेशन, वही लिवर डिजीज और हर डिजीज में कंट्रा इंडिकेटेड है। लास्ट में हमारे साथ है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये तो हम एंटीबायोटिक के पोर्शन में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ वाइवा के लिहाज से हम ये बात, इसका एक पॉइंट याद करेंगे कि ये ओनली अल्कलाइन मीडियम में काम करता है, ओनली आउटसाइड ऑफ सेल ये वर्क करता है, वर्क ओनली आउटसाइड ऑफ सेल। अब कुछ वाइवा के क्वेश्चन जो वाइवा में पूछते हैं, क्या पूछते हैं, सबसे पहले पूछते हैं कि वो ड्रग बताओ जो आउटसाइड और इनसाइड, वो ड्रग्स बताओ जो आउटसाइड और इनसाइड दोनों काम करते हो। वो दो हैं, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन। वो ड्रग बताओ जो बोथ अल्कलाइन और एसिडिक मीडियम में काम करता है, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन। वो ड्रग बताओ जो ड्रग इंटरेक्शन करता है, वो कौन से है, रिफाम्पिसिन। वो ड्रग बताओ जिसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, वो दो है, आइसोनियाजिड है और एथम्बुटोल है। उसके अलावा वो ड्रग बताओ जो सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम करता है, सिर्फ इनसाइड सेल काम करता है, वो क्या है, पायराजिनामाइड। वो ड्रग बताओ जो सिर्फ आउटसाइड सेल काम करता है, वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। उसके अलावा वो ड्रग बताओ जो रिस्पायरेटरी सिंड्रोम करता है, वो कौन सा है, रिफाम्पिसिन। वो ड्रग बताओ जो क्यूटेनियस सिंड्रोम करता है, या क्यूटेनियस सिंड्रोम की बजाय ये पूछेगा जो रेड वाटरी आई करता है, रिफाम्पिसिन। वो ड्रग बताओ जो फ्लू सिंड्रोम करता है, रिफाम्पिसिन। वो ड्रग बताओ जो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस करता है, एथम्बुटोल। उसके अलावा वो ड्रग बताओ जो सीएनएस टॉक्सिसिटी करता है, डिप्रेशन, साइकोसिस, वो कौन सा है, आइसोनियाजिड। उसके अलावा वो ड्रग बताओ जो टिनाइटस करता है, आइसोनियाजिड। तो अगर पूछा
ओवरऑल जो ड्रग जो ट्यूबरकुलोसिस में यूज़ होते हैं उसकी कंट्राइंडिकेशन क्या है, हार्ट और लिवर डिजीज़। उसके अलावा वो ड्रग बताओ जो बैक्टीरिया की आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, रिफाम्पिसिन। तो उसके बाद वो ड्रग बताओ जो बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन से जो ट्रांसपोर्ट है उसको डिस्टर्ब करता है, वो कौन सा है, पैराजेनामाइड। तो ये हमारे साथ वाइवा पॉइंट भी हमने पढ़ लिया है। वो ड्रग बताओ जो सिर्फ आउटसाइड सेल काम करता है, स्ट्रिप्टोमाइसिन। तो ये हमने आज जो ड्रग यूज इन ट्यूबरकुलोसिस वो टॉपिक पढ़ लिया, वाइवा के पॉइंट भी पढ़ लिया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करके जो नोटिफिकेशन है वो ऑन करो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।